नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदी बनाम अंग्रेजी। हाँ, ये बहस सिर्फ भाषा की नहीं है। बिल्कुल। ये हमारी मानसिकता, हमारे विकास और हाँ, आज की दुनिया में जो मौके हैं उनसे भी जुड़ी है। सही कहा। और हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है हिंदी बनाम अंग्रेजी, वैश्विक वास्तविकता। अच्छा। तो आज हम इसी में जो तर्क दिए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये स्रोत हिंदी और अंग्रेजी को आज कहाँ देखता है। ठीक है। और देखिए, शुरुआत ही एक बड़े चौंकाने वाले सवाल से होती है। क्या सवाल है? स्रोत पूछता है कि क्या आज के जमाने में अंग्रेजी को नकारना, क्या ये वैसा ही है जैसे जैसे आप ईमेल भेजने के लिए कबूतर इस्तेमाल कर रहे हो? अरे वाह, ये तो काफी सीधी बात है ना? तो चलिए देखते हैं स्रोत इस पर और क्या कहता है। बिल्कुल। तो स्रोत सबसे पहले तो हिंदी के भावनात्मक जुड़ाव की बात करता है। हाँ, हमारी भाषा कि ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है और भावनाओं को जाहिर करने का एक बहुत ही सुंदर जरिया है। स्रोत इसे दिल कहता है, मतलब हमारी भावनाओं का केंद्र। ये बात तो सही है। अपनी भाषा से जो एक अपनापन होता है वो तो है ही। बिल्कुल। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ इसी पर रुक जाता है या वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी बात करता है? नहीं, वो आगे बढ़ता है। स्रोत ये भी साफ करता है कि हिंदी का जो दायरा है वो मुख्य रूप से क्षेत्रीय है। अच्छा, मतलब कि जैसे विज्ञान है या तकनीक है या फिर ग्लोबल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, इन सब में हिंदी का वैसा दबदबा नहीं है जैसा शायद होना चाहिए या जैसा अंग्रेजी का है। स्रोत कहता है कि स्थानीय बातचीत, शासन या मान लीजिए कविता शायरी के लिए ये बेहतरीन है। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं। पर जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच की आती है तो इसकी अपनी सीमाएं हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, तो एक तरफ ये भावनात्मक जुड़ाव और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं वैश्विक सच्चाई। हाँ, और यहीं पर फिर अंग्रेजी का जिक्र आता होगा, है ना? बिल्कुल। और यहाँ स्रोत अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा की तरह नहीं देखता। तो फिर वो इसे कहता है ग्लोबल पासपोर्ट। अच्छा। और एक और बड़ी जोरदार उपमा देता है, डिजिटल युग की ऑक्सीजन। डिजिटल युग की ऑक्सीजन, वाह! ये तो दिखाता है कि स्रोत इसे कितना ज्यादा जरूरी मान रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या इसके लिए कोई ठोस बातें, कोई आंकड़े भी दिए हैं स्रोत? हाँ, बिल्कुल। कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि 70 से ज्यादा देशों में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। 100 से ज्यादा देशों में दूसरी भाषा की तरह इस्तेमाल होती है। इंटरनेट का जो कंटेंट है, हाँ। उसका 60% से ज्यादा अंग्रेजी में है। 60% से ज्यादा? हाँ, और जाहिर है ये विज्ञान, तकनीक, जो हायर एजुकेशन है और डिप्लोमेसी, इन सब की मुख्य भाषा बनी हुई है। स्रोत तो यही कहता है। ये आंकड़े तो सोचने पर मजबूर करते हैं। और क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये सब असल जिंदगी में, करियर में, मौकों में कैसे बदलता है? हाँ, ये दिलचस्प बात है। स्रोत का एक दावा है कि अंग्रेजी जानने से करियर में करीब 30 से 50% तक मौके बढ़ सकते हैं। 30 से 50%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, स्रोत इसे सीधे सीधे तरक्की और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है। तो स्रोत का नजरिया तो अंग्रेजी की अहमियत को लेकर काफी साफ लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर उन लोगों के बारे में क्या जिनका अंग्रेजी से थोड़ा कह सकते हैं 36 का आंकड़ा रहता है, जो उसे पसंद नहीं करते या असहज महसूस करते हैं? इस पर स्रोत की टिप्पणी थोड़ी कड़ी है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? वो कहता है कि अंग्रेजी के प्रति जो बेवजह की नफरत या असहजता है, वो असल में भाषा की समस्या नहीं है। तो फिर वो शायद व्यक्ति की अपनी कमी या उसकी मानसिकता की समस्या हो सकती है। स्रोत तो इसे विकास विरोधी रवैया कहता है। विकास विरोधी? हाँ, और यहाँ तक कि खुद का नुकसान करने वाला रवैया भी कहता है। बाप रे, ये तो काफी तीखी बात है तो। और वो पाखंड वाली बात भी थी ना, स्रोत उसका भी जिक्र करता है। हाँ, स्रोत उन लोगों पर सवाल उठाता है जो अंग्रेजी पर आधारित तकनीक हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गए, नेटफ्लिक्स या दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज। हाँ, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग इनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर अंग्रेजी का ही मजाक उड़ाते हैं, स्रोत इसे पाखंड कहता है। और एक बड़ी अच्छी मिसाल देता है। कहता है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलने में हिचक होती है और इस वजह से आप उससे नफरत करते हैं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको अपनी परछाई पसंद ना आए और आप आईने से नफरत करने लगे। वाह, ये मिसाल तो सोचने वाली है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्रोत कह रहा है कि हिंदी को छोड़ दो और सिर्फ अंग्रेजी अपना लो, ऐसा तो नहीं है ना? स्रोत का जो निचोड़ है
वो ये नहीं है कि एक को चुने और दूसरे को छोड़ दें, अच्छा। बल्कि वो ये कह रहा है कि हमें दोनों भाषाओं की अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी अहमियत को समझना होगा, स्वीकार करना होगा। तो सार क्या निकला फिर? स्रोत हमें कहाँ लाके खड़ा कर रहा है? देखिए, एक तरफ हिंदी है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है, हमारी जड़ों से, हमारी भावनाओं से, जिसे स्रोत ने कहा हमारा दिल। हाँ, हमारा दिल। और दूसरी तरफ अंग्रेजी है जिसे स्रोत आज की दुनिया से जुड़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, नए मौके पाने के लिए जरूरी मानता है, यानी हमारे पंख। दिल और पंख। तो स्रोत एक तरह से हमें आईना दिखा रहा है ना? बिल्कुल। कि हम खुद अपने आप को देखें, अपनी भाषा की क्षमताओं को परखें और ये समझें कि वो हमारी जिंदगी की जो जरूरतें हैं, जो हमारे सपने हैं, उनसे कितना मेल खाती हैं। एकदम सही कहा। और अंत में स्रोत एक सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? वो पूछता है कि आज की दुनिया जो इतनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है, उसमें क्या सिर्फ एक भाषा तक ही सीमित रह जाना कहीं हमारी अपनी उड़ान को, हमारी अपनी संभावनाओं को तो सीमित नहीं कर रहा? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, इस पे सोचना तो बनता है।